दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद राउत में। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने वो देखा था उत्तराखंड के उद्यान के बारे में, जिसका हमने बेसिक पढ़ा था कि 1935 में ये स्थापित हुआ था देहरादून में। 1983 में से राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित कर दिया गया था। लेकिन हमने जो उद्यान पढ़े थे, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव विहार, संरक्षित आरक्षित, संरक्षण आरक्षित, उच्च स्तरीय प्रणाली उद्यान और जैव सुरक्षित क्षेत्र, आज उनकी हम डिटेल में बात करेंगे। हालांकि सभी का तो हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम केवल उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, ये केवल हमारे 6 राष्ट्रीय उद्यान हमारे उत्तराखंड के अंदर है। तो एक एक करके हम आज सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों सबसे पहले है हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्थापना की। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो थी 1936 में। पेपर में क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, और जो इसकी स्थापना की थी वो की थी सर हेली द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब बात की जाए इसके कुल क्षेत्रफल की। ठीक है, अगर हम बात करें इसके कुल क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि इसकी स्थापना कब हुई? तो 1936 में सर हेली द्वारा इसकी स्थापना हुई। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। ये सारे पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये इससे पहले भी क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आएंगे, तो आप उस हिसाब से पेपर की दृष्टि से हम पढ़ा रहे हैं। अब आता दोस्तों इसका स्थान, ये है कहाँ पे? तो सबसे पहले दोस्तों इसका ये एक तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, और दूसरा ये पौड़ी गढ़वाल में भी है, दूसरा ये पौड़ी गढ़वाल में भी है। कितना आपने इसका बेसिक पढ़ लिया होगा। अब आते बात दोस्तों, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत का ही नहीं, एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यह क्या है? एशिया का, ये भारत का ही नहीं, क्या है? एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अब इससे रिलेटेड दोस्तों पेपर में क्वेश्चन बनता है, कि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हमको पता होना चाहिए जिम कॉर्बेट जो है एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब बात इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद इसका नाम जो है रामनंगा नेशनल पार्क रखा गया था। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या रखा गया था? स्वतंत्रता के बाद क्या नाम रखा गया था इसका? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, राम गंगा नेशनल पार्क। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रख दिया गया था रामगंगा नेशनल पार्क। लेकिन वर्ष 1957 में महान प्रकृति प्रेमी यानी कि जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम पुनः बदलकर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया था। ठीक है, दोबारा आजादी के बाद तो रख दिया गया था, लेकिन दोबारा 1957 में इसका नाम क्या रख दिया गया था? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद तो इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया था। पेपर में क्वेश्चन आता दोस्तों कि जिम कॉर्बेट का नाम रामगंगा नेशनल पार्क कब रखा गया था? तो स्वतंत्रता के बाद। अब आता है कि दोबारा इसका नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब पड़ा? तो 1957 में इसका नाम पड़ गया था दोस्तों। ठीक है, अब आता है कि इस पार्क में प्रवेश के लिए, ठीक है, इसका जो प्रवेश है, ठीक है, यह प्रवेश कहाँ से होता है इसका? यानी कि जो हम रामनगर में जो है अभी उसकी बात कर रहे हैं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जो है उसकी बात कर रहे हैं, इसके प्रवेश द्वारा ढिकाला। ठीक है, इसका प्रवेश द्वारा ढिकाला। क्वेश्चन आता है दोस्तों पेपर में कि जिम कॉर्बेट का प्रवेश जो कि नैनीताल में है उसका प्रवेश द्वार कौन सा है? तो उसका प्रवेश द्वार है हमारा ढिकाला। इसका हमारा प्रवेश द्वार है, जो कि नैनीताल से 144 किलोमीटर दूर है, यानी कि मुख्य जिला मुख्यालय है जो वहां से 144 किलोमीटर की दूरी पर ये है। ये थोड़ी सी इसकी विशेषता होगी दोस्तों। अब थोड़ा सा हम
और देखते हैं इसके बारे में। अब इसको दोस्तों जो है भारत का ना पहला बाघ संरक्षण पार्क भी घोषित कर दिया गया था। यानी कि थोड़ा सा हम इधर देख लेते हैं। ठीक है, 1 नवंबर 1973 को, 1 नवंबर 1973 को, ठीक है, 1 नवंबर 1973 को इसको भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क घोषित कर दिया था। भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क, ठीक है, 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में वैसे डिस्कस कर लेते हैं कि संरक्षित क्षेत्र की घोषणा के बाद पार्क में शेरों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई। मतलब इसका नाम हमने बाघ संरक्षण पार्क जब से रखा, इसमें शेरों की और वृद्धि हुई है। इस पार्क में दोस्तों लगभग 570 पक्षी प्रजातियां, 25 सरीसृप की प्रजातियां और 75 स्तनधारी जीव पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और राज्य के सभी उद्यानों में, यानी इसके बाद क्रमशः राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी में आते हैं। ठीक है, बेसिक हमारा दोस्तों जिम कॉर्बेट के बारे में इतना ही था जो कि हमने पढ़ लिया। इससे जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस करे, चाहे स्थापना है, क्षेत्रफल, स्थान है, एशिया में कौन सा स्थान है, स्वतंत्रता के बाद क्या नाम रखा गया, पुनः और कब नाम रखा गया, प्रवेश द्वार क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों पेपर की दृष्टि से। अभी केवल हमने जिम कॉर्बेट पढ़ा है। अब हम अगला हम पढ़ेंगे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। अगला है दोस्तों गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। हालांकि इसके बारे में ज्यादा है नहीं कुछ, हम सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। ठीक है, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। अब आता है कि इसका स्थान यह कहाँ पर है, तो यह है हमारा उत्तर काशी में। यह हमारा उत्तर काशी में है। और अब बात आती है इसकी क्षेत्रफल की। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है केवल 472 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी कि हमारा जिम कॉर्बेट का कितना था, 520.82, लेकिन इसका 472 जो कि हमारा जिम कॉर्बेट से काफी छोटा है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा कुछ है तो ऐसे बहुत कुछ, बट पेपर की दृष्टि से इसके यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनते हैं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी स्थापना की। ठीक है, इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आता है कि दोस्तों इसका स्थान, तो यह है हमारा चमोली में। ये हमारा चमोली में है। तीसरा बात आती है इसके क्षेत्रफल की दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर। 624 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1982 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, स्थान चमोली की चमोली में, क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, इसकी थोड़ा सा विशेषता हम पढ़ लेते हैं कि यह उद्यान जो है ना 5431 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इस उद्यान में क्या क्या है, मस्त डियर, मोनाल, कस्त्री मृग, भालू आदि पशु का ही बाहुल्य। और जो इसका मुख्यालय है वो है जोशीमठ में। यानी कि इसका एक क्वेश्चन और है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो है जोशीमठ में। जोशीमठ में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ है, जोशीमठ में। तो दोस्तों जो हमें भी डिस्कस कर रहे हैं केवल हम पेपर की दृष्टि से डिस्कस कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पेपर में बन सकते हैं। तो आपको केवल हम अभी पेपर की दृष्टि से यहाँ पे चल रहे हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा पूरा हो गया। अब अगला है हमारा फूलों की घाटी। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है इसकी भी स्थापना की। ठीक है, तो इसकी स्थापना भी 1982 में ही हुई थी। 1982 में हुई थी। इसका स्थान, तो ये भी आपका चमोली में ही है। ये भी चमोली में है। अब बात आती है इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है केवल 87.5 वर्ग किलोमीटर। यानी कि क्वेश्चन आता है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसमें फूलों की घाटी ही सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी क्षेत्रफल केवल 87.5 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों इसकी जो खोज की थी फूलों की घाटी की, वो की थी 1931 में फ्रैंक स्मिथ ने।
ठीक है, फ्रैंक फ्रैंक स्मिथ ने फ्रैंक स्मिथ ने इसकी खोज की थी। और जो इसका मुख्यालय है दोस्तों वो भी जोशीमठ में ही है। फूलों की घाटी का मुख्यालय भी हमारा जोशीमठ में ही है। लेकिन इसका ये है कि नर नर और गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित है। यानी कि फूलों की घाटी जो है नर और गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित है। ठीक है, यहाँ से पुष्पावती नदी बहती है जो कि कामेट पर्वत से निकलती है। ठीक है, यहाँ से फूलों की घाटी से पुष्पावती नदी भी बहती है दोस्तों। अब अगला हम पढ़ेंगे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अब अगला है दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, जो कि हमने शुरू में पढ़ा भी था कि 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, जब हमने पढ़ा था कि ये उसमें सम्मिलित कर दिया गया था हमारा। ठीक है, और अब बात आते हैं इसका स्थान, ये कहाँ पर है। तो ये हमारा देहरादून, ठीक है, देहरादून में है, हरिद्वार में भी है और पौड़ी गढ़वाल में भी है। पौड़ी गढ़वाल में भी है। तो दोस्तों ये 3 जगह है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। देहरादून में भी है, हरिद्वार में भी है और पौड़ी गढ़वाल में भी है। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात आते हैं दोस्तों इसके क्षेत्रफल की। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 820.42 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसका मुख्यालय दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय देहरादून में है। इसका मुख्यालय देहरादून में है। जैसे फूलों की घाटी का जोशीमठ में था, और इससे पहले जो हमने पढ़ा था नंदा देवी राष्ट्रीय, उसका भी जोशीमठ में ही था, लेकिन इसका हमारा देहरादून में है। ठीक है, अब अगला है दोस्तों हमारा छठा और लास्ट गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अब अगला है दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सबसे पहले बात आती है इसके स्थापना की। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। ठीक है, 1989 में। अब बात आती है इसके स्थान की, तो यह है अब आपका उत्तरकाशी में। यह है हमारा उत्तर काशी में। ठीक है, अब बात आती है इसके क्षेत्रफल की। बात आती है इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उसमें हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। और फूलों की घाटी जो है सबसे छोटा है, जिसका क्षेत्रफल केवल 87.5 वर्ग किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, हमारा फूलों की घाटी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे बनते हैं दोस्तों। तो ये हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी हो गया, जो हमने पेपर की दृष्टि से पढ़ लिया। तो हमारे आज राष्ट्रीय उद्यान पूरे पढ़ लिया हमने इस वीडियो में 6 की 6। अगली वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड की वन्य जीव विहार। ठीक है, उत्तराखंड की वन्य जीव विहार, जो गोविंद पशु विहार, केदारनाथ, अस्कोट जो भी है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज हमारा राष्ट्रीय उद्यान पूरा हो गया। अगली वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड की वन्य जीव विहार। तो उम्मीद करो दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में कुछ और चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।